वेतनमान में बढ़ोतरी, खुद को नियमित करने की मांग समेत अपनी मांगों को लेकर हरियाणा में आशा वर्कर्स के प्रदर्शन को 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं। हरियाणा में आशा वर्कर्स और प्रदेश सरकार के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है और समाधान निकल नहीं रहा। अब आशा वर्कर्स ने हरियाणा सरकार के मंत्रियों, विधायकों और बीजेपी के दूसरे प्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसी कड़ी में आज आशा वर्कर्स ने प्रदेश के कई मंत्रियों के घरों के बाहर 24 घंटे का पड़ाव डालने की कोशिश की है। आशा वर्कर्स ने झज्जर में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आवास के बाहर 24 घंटे का पड़ाव डालने की कोशिश की। आशा वर्कर्स का कहना है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही, सरकार कोई संज्ञान ले नहीं रही और अब वो लंबे आंदोलन के लिए मजबूर हैं। रणनीति जी 24 घंटे का घेराव करना था। ये स्टेट का मान है कि भाई बीजेपी का चाहे कोई नेता है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई भी है, हर एक जिले में अपना 24 घंटे का महापड़ाव करना है, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है। इसको जगाने के लिए हम आए हैं। हमारे धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, वैसे तो मंत्री नहीं, हमें भी पता है, लेकिन इनके माध्यम से भी हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब ये टाइम है आपका, जाग जाओ, नहीं तो फिर आपको 2024 में मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए हमें कल 1 बजे तक यहीं पर महापड़ाव डालने का फैसला लिया गया है और तमाम आशा वर्करों में काफी गुस्सा है। हाँ, रात को भी यहीं रुकेंगे और कुछ न कुछ हमारा सांस्कृतिक कोई प्रोग्राम होगा तो हम अपना वो भी करेंगे। सरकार बौखलाई हुई है, बौखलाहट में ये काम कर रही है। जहाँ पे भी हम अपनी मांग को लेके जाते हैं वहीं पर भी बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, जो ये दोषी हैं, ये तो सत्ता पे बैठे हुए और जो अपनी हकों की मांग कर रहे हैं उनके आगे बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम अपनी एक न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं जो बिल्कुल जायज है और जो इन्होंने खुद तय किया हुआ है 26,000, हम वही मांग कर रहे हैं और कोई इससे ज्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। और सरकार ने 4 दौर की वार्ता की है, लेकिन उसमें हमारे पक्ष की एक बार भी बात नहीं रखी है। वो हमारी तो सुन लेते हैं लेकिन अपनी कुछ नहीं रखते। चौथी बार आई बार ये आश्वासन दे दे। अब हमारे से जो बातचीत की मुख्यमंत्री के जो सचिव है खुल्लर जी ने, उन्होंने हमारे से 3-4 दिन का टाइम दिया। 4 बार वार्ता होने के बाद भी अब लगे निष्कर्ष पे नहीं उतरे हैं और हमारे से हर बार कदे हफ्ता का टाइम मांग ले, कदे 2-3 दिन का। अगर हमारा लेटर जो मुख्यमंत्री ने देना है वो अगर अभी जारी कर दे तो हमारा पड़ाव का तो मतलब ही नहीं बनता था 24 घंटे का। लेकिन हम मजबूर हुए, हमें 5 दिन पहले यहाँ के दे के गए थे ज्ञापन कि हमें 24 घंटे का पड़ाव डाल लेंगे और सभ्य तरीके से डालेंगे। सरकार को मना देंगे, नहीं मानेगी तो हमारे तड़ाल लंबी चलेगी। सरकार झुकना ही पड़ेगा आशा के आगे। कितनी लंबी चलाएगी हम देख लेंगे इसकी सरकार को। तो कब तक बैठोगे आप यहाँ पर, अब कब तक पड़ाव रहेगा? हमारा 24 घंटे का पड़ाव आज का। यहाँ पे कुछ भी इंतजाम नहीं है। हम 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पे नोटिस दे गए थे कि आशा वर्कर 1000 आशा वर्कर आएंगी, यहाँ पे 24 घंटे का पड़ाव रहेगा। उसके बाद भी वहाँ जो यहाँ इनके जो मुलाजिम बैठे हुए थे उन्होंने कहा था जी आप आ जाइए, हलवाई लगा देंगे। यहाँ तो हलवाई तो दूर की बात है, यहाँ पे दरियों की व्यवस्था भी नहीं की गई है। व्यवस्था अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हम अपने आप व्यवस्था करेंगे। महिलाओं ने जब अपने दम पे ये आंदोलन चला रही है, आज 72 दिन हो गए हैं आंदोलन चलाते हुए, तो हमने आशाओं को कह रखा है वो अपनी दरी चदरें रात के रखने के लिए भी लाए हैं, तो वही बिछा के हम बैठेंगे। और हमने सीआईडी के माध्यम से मैसेज पहुंचाया है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके लिए दरियों का और पानी का और खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। जी अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं की है जी, अभी तो दरिया तक नहीं मंगवाया उन्होंने, बस पानी की व्यवस्था की है। वैसे आश्वासन दे रहे हैं कि हम सब चीज की व्यवस्था करेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है, एक पानी की व्यवस्था हुई है, ना हमारे लिए दरिया आई है, ना कोई खाने पीने का कोई व्यवस्था हुई है। हमारा डेलीगेशन यहाँ पे 2 दिन पहले आया था लेटर देने के लिए कि हम यहाँ पे 24 घंटे का महापड़ाव रखेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की है। जितनी भी हम यहाँ आशाएं बैठी हुई है, दरी तक की भी व्यवस्था नहीं की गई है इन्होंने। और क्या कहते हैं, ना तो कोई खाने का प्रबंध है, ना कैसा ही कोई प्रबंध है। वैसे तो ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वोटों के लिए तो ये बड़ी जल्दी आ जाते हैं, वैसे ये कोई भी सुनवाई करने के लिए हमारी तैयार नहीं है। आज हमें 72वां दिन है हमारी हड़ताल को, जिसमें कि ये सरकार कुछ सुनने के लिए राजी नहीं है और हम सरकार की इतनी घोर निंदा करते हैं। इन्होंने वैसे भी हमें इतने दिन से यहीं पे बैठा ही रखा है, उधर 12 सेक्टर डीसी ऑफिस के पास हम बैठे हुए हैं इतने दिनों से। इन्हें 2 दिन पहले सारा मैसेज देने के बाद में भी यही हाल है, तो आगे ये क्या कहते हैं, हम जब भी आते हैं बात करने गायब हो जाते हैं, है ही नहीं, कोई मैसेज नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? इनके घर में क्या बहन बेटी नहीं है? उनको भी ऐसे ही सड़कों पे छोड़ दिया जाता है जैसे हमें छोड़ दिया है।
अब हम बैठेंगे 24 घंटे में बैठेंगे। अभी इनको शर्म आनी चाहिए कि मेरी बहन बेटी हमारे में से, हमारे बीच में इनकी भी तो कोई एक बहन बेटी ऐसी होनी चाहिए जो इन्हें पता चले कि बहन बेटियों को सड़कों पे बैठाया कैसे जाए। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है अभी हमारे लिए। अभी यहाँ मैसेज देने के बाद भी हम लोग यहाँ जमीन पर ही बैठे हैं और आगे अभी पूरा बैठना है 24 घंटे के लिए। हमें तो बैठना ही है, हम तो बैठेंगे ही, पर ये सरकार की वो है, देखते हैं कि बेटियों के लिए कितनी परवाह है इन्हें, कि हमारे लिए क्या सुविधा करते हैं। अभी हम जमीन पे बैठे हैं, आगे हमारे लिए क्या सुविधा होगी वो हमें कुछ नहीं पता, पर हम अपना धरना जारी रखेंगे। पूरी मांगे करा के मांगेंगे, अपने लिए कुछ लेके ही उठेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करें और उससे पहले हमारे चंद सवाल हैं और ये सवाल बेहद अहम है। और इसमें सबसे पहला सवाल है कि आशा वर्कर्स और सरकार के बीच जो गतिरोध है वो कैसे टूटेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 2, आशा वर्कर्स के मुद्दे का सरकार संज्ञान कब लेगी। सवाल नंबर 3, हरियाणा में आशा वर्कर्स पर सियासत गरमाई हुई है तो इसके पीछे वजह किए हुए हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस में चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहस ज़रूरी है और इसलिए भी बहस ज़रूरी है क्योंकि 72 दिन हो चुके हैं इस हड़ताल को और 72 दिनों के बाद भी आशा वर्कर्स की कई सारी शिकायतें हैं। तो अलग अलग सियासी दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहस एक सकारात्मक दिशा में जाए और समाधान की दिशा में जाए। बहस की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त वल्लभगढ़ से हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है। अमित, पूरे प्रदेश में जो बीजेपी या सत्ताधारी दल से जुड़े हुए रेलेवेंट लोग हैं, जो सत्ता के करीबी लोग हैं, उनके घर के बाहर आज पड़ाव डाला जा रहा है। 24 घंटे का पड़ाव है। क्या सुविधाएं हैं, क्या, क्योंकि इन्होंने पहले से अपने आंदोलन की रूपरेखा तय रखी थी। अभी मैं सुन रहा था कि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो आंदोलनरत हैं और पड़ाव डाल रही हैं, लेकिन जो बेसिक सुविधा होती है, कहीं पर भी अगर कोई हड़ताल करता है तो सुविधाएं उनको नहीं दी जा रही हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आशा वर्कर यूनियन ने पहले से ही ये इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आने वाले 18 तारीख को यानी कि आज पूरे प्रदेश में मंत्री और विधायक के कार्यालयों, घरों का घेराव किया जाएगा और 24 घंटे का पड़ाव वहां पर डाला जाएगा। बावजूद इसके अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद की आशा वर्करों द्वारा कैबिनेट उनके वर्क ने पहुंचकर 24 घंटे का घेराव यहाँ पर और पड़ाव कहीं तो वह शुरू कर दिया है। लेकिन पहले से इंफॉर्मेशन देने के बावजूद यहाँ पर अगर तैयारियों की बात करें तो कोई तैयारियां नहीं थी। अगर बात करें पानी की व्यवस्था की या चलने की व्यवस्था की या खाने की व्यवस्था की, तो कोई व्यवस्था नहीं थी 2 बजे तक। हालांकि इसके बाद जैसे जैसे मंत्री जी से बात की गई, आशा वर्कर जो प्रधान है उनके द्वारा, उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी व्यवस्थाएं कराई गई। आपको बता दें, पूरे जिले की आशा वर्कर इस समय भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर आशा वर्कर बैठी हुई है, गीतें वो गा रही है। जैसे कि उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक गीत के साथ वह यहाँ पर रात भर यहाँ पर रहने वाली है और कल यह जो घेराव है और जो पड़ाव है, कहीं तो यह कल 12 बजे तक यहाँ पर रहने वाला है। जी चलिए, कल दोपहर 12 बजे तक पड़ाव रहेगा और ये पूरे प्रदेश में आशा वर्कर्स की तरफ से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।